आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एनसीईआरटी बुक से क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 है, चैप्टर नंबर 4। लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़े हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। क्या पढ़े? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप देखिए इस क्लास के एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चैप्टर 2 से ही मिलता जुलता इसमें है। चैप्टर 2 में बताया गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जी। यहां चैप्टर 2 में पढ़ना था तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें इक्विलिटी का स्टेटमेंट हो गया तो ये इक्वेशन में बदल गया। ठीक है, ये इक्वेशन में बदल गया। यहां से यहां तक हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, इसके बीच इक्विलिटी का स्टेटमेंट आ गया, हम लोग कह देंगे कि ये इक्वेशन में बदल गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहां देख लीजिए, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ए इज एनी रियल वैल्यू अदर देन 0। ए का कोई भी रियल वैल्यू ले लो, कोई भी रियल नंबर। रियल नंबर मतलब हम लोग इरेशनल है या रेशनल है। ए हमें √3 भी लिख सकते हैं। एनी रियल जब मैंने कह दिया तो ए का कोई सा भी वैल्यू रख लो यहां पे, लेकिन ए 0 नहीं रहेगा। ए का कोई सा भी वैल्यू रख लो बट ए 0 नहीं हुआ। अगर ए हमारा 0 हो जाता है तो ये पूरा टर्म मेरा 0 हो गया, तो सिर्फ बचेगा हमारे पास bx प्लस सी। और ये bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ नहीं। तो इक्वेशन तो है लेकिन डिग्री 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन का रूप ले लेगा। किसका रूप ले लेगा? लीनियर इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री 2 का होना जरूरी है। अगर ए हमारा 0 हो गया तो 0 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 को अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो सिर्फ बचेगा bx प्लस सी। तो x का जो पावर है 1 है, x की पावर 1 है, इसलिए वो लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन का रूप ले लेगा। इसीलिए कह रहा है कि यहां पे सब कुछ होगा ए, लेकिन ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ही नहीं पाएगा। क्लियर? और यहां ए बी सी ये तीन, यहां सी में भी प्लस माइनस कोई सा भी नंबर हो, रूट में हो, रेशनल नंबर में हो, कोई सा भी एनी रियल नंबर, कोई सा भी रियल नंबर। सी ये बी भी कोई रियल नंबर, ए भी कोई रियल नंबर, लेकिन एक वाली कंडीशन है कि कोई भी रियल नंबर हो लेकिन 0 न हो। लेकिन बी और सी के लिए ऐसा कंडीशन नहीं है। जब बी और सी के लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, इसका मतलब कि बी 0 रहेगा। अगर बाई द वे बी 0 रहेगा तो भी इसको हम पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अगर बी 0 ले लिए तो ये 0 बन गया, तो सिर्फ सी बचेगा, इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो जी हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मान लीजिए कि सी 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस bx ये 0 हो गया तो खत्म। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इसमें कांस्टेंट टर्म सी गायब मिस है ना, इसमें कांस्टेंट टर्म सी मिसिंग है। एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी 0 अगर होगा, सी मिसिंग है, सी हो सकता है 0 होगा, मिसिंग है। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए इसमें मिडिल टर्म ये बी मिसिंग है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, तो bx है नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर a को 0 कर दिया तो a को 0 कर देने के बाद ऐसे बन जाता है। जब ऐसा बन गया तो यहाँ डिग्री 2, यहाँ डिग्री 2, यहाँ डिग्री 1, तो ये डिग्री 2 था तो यहां तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के है, लेकिन यहाँ डिग्री 1 आ गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बल्कि लीनियर इक्वेशन का रूप ले लेगा।
समझ गए? इसलिए कहा जा रहा कि ए जीरो ना हो। An equation of the form of ax square plus bx plus c is equal to 0 where a, b, c is any real number. A, b, c is any real number and a is not equal to 0. मतलब कोई कहा जा रहा है कि एक कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में कोई इक्वेशन है तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, जहां a, b, c इज एनी रियल नंबर, कोई सा भी रियल नंबर हो। और आगे कह रहे हैं एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, a को 0 नहीं होना चाहिए। चलिए समझ गए? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ये है, इसमें वेरिएबल जो है x, किसी में वेरिएबल y रहेगा, किसी में वेरिएबल t रहेगा, चाहे कोई सा भी वेरिएबल हो, वेरिएबल का जो पावर है, डिग्री जो होना चाहिए उस इक्वेशन की, तो उसकी डिग्री मैक्सिमम 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर उसका डिग्री 2 से कम या 2 से ज्यादा हुआ, डिग्री अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 से कम या 2 से ज्यादा हुआ तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं। ठीक है, डिग्री को हमें देखना है, 2 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक मतलब 2, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, इसमें मिडिल टर्म मिसिंग है। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, इसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। ए है, बी है लेकिन सी नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका भी होगा। ए है और सी है लेकिन बी नहीं है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन यहां ए नहीं है, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपने समझ लिया, समझ में आ गए। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप समझ गए, अब देख लीजिए थोड़ा सा और कुछ और बता देते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 में एक क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। ये सिचुएशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। क्या सिचुएशन है सुनिए। जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैड 45 मार्बल्स। जॉन और जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन कह रहा है कि जॉन और जीवांती दो बच्चा है और उनके पास क्या है, मार्बल्स है। दोनों के पास मिलाकर कुल मार्बल है 45। कितना मार्बल है? 45। दोनों के पास मिलाकर कुल मार्बल 45 है। अब जबकि उनके पास मिलाकर 245 मार्बल्स है, फिर आगे लिखा हुआ है कि दोनों के 5-5 मार्बल लॉस्ट कर गए, भुला गए, है ना, भुला गए, चोरी हो गए, है ना। तो अब उनके पास मार्बल 5-5 क्यों हो गए? तो अब भी उनके पास अब मार्बल जितना बचा, उनके मार्बल की संख्या का गुणनफल 124 है। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स नाउ दे हैव, अब जितना है उसका प्रोडक्ट कितना है? 124। तो पहले मान लीजिए कि जॉन और जीवांती, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं तो मान लिया कि जॉन के पास x मार्बल है। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स डस जॉन हैव। x, जॉन के पास कितना मार्बल है? तो अब कुल मिलाकर 45 मार्बल है, जबकि जॉन के पास x मार्बल है।
तो अब जीवांती के पास इनमें से घटा दीजिए, जितना बचेगा वही मार्बल होगा। मान लीजिए कि दोनों को मिलाकर 45 मार्बल है, जॉन के पास 20 मार्बल है, कुल मिलाकर 45 मार्बल था, जबकि जॉन के पास कितना मार्बल है, x मार्बल जॉन के पास चला गया। अब बचा कितना, तो 45 माइनस एक्स किसके पास जाएगा, जीवांती के पास जाएगा। एंड जीवांती है 45 माइनस एक्स मार्बल होगा ना, जीवांती के पास कितना 45 माइनस एक्स। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों के 5-5 मार्बल लॉस्ट हो गए, भुला गए, चोरी हो गए, है ना, खो गए। तो दोनों के 5-5 मार्बल जब खो गए तो लिखेंगे आफ्टर लॉसिंग 5 marbles of both of them each, after losing 5 marbles of each, दोनों प्रत्येक के, तो यह 5 मार्बल खो जाने के बाद अब जॉन के पास कितना मार्बल बचता है, बताइए जॉन के पास कितना मार्बल बचता है। जॉन है कितना, जॉन हैज x माइनस 5 मार्बल्स एंड जीवांती हैज, उसके पास कितना मार्बल होगा, पहले से 45 माइनस एक्स था, इसमें से भी 5 चूज हो गया, 45 में से 5 गया, 40 माइनस एक्स, कितना बचा 40 माइनस एक्स मार्बल बचा। क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब समझ लीजिए इसके बाद आगे भी क्वेश्चन कह रहा है कि अब जो इनके पास मार्बल बचा, नाउ दे हैव, अब इनके पास इतना है, तो अब जॉन के पास जितने मार्बल है, जीवांती के पास जितने मार्बल है, उन मार्बल की संख्या का गुणनफल, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स नाउ दे हैव। अब जितने मार्बल है उतने, उस की संख्या को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 124 में, क्लियर, कितना 124। अब इसको देखिए, x को 40 से 40 इंटू एक्स, और वही x को x से माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 को 40 से माइनस 5 इंटू 40 200, माइनस 5 को माइनस एक्स से, तो माइनस माइनस प्लस 5x 124। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर 40 प्लस 5 45x माइनस 200, अब उस तरफ जाने के बाद प्लस 200, ये इसी को इस तरफ ले लाइए, माइनस 324 प्लस 124, लेफ्ट साइड में आने के बाद माइनस 124, तो माइनस ये माइनस रूट करके माइनस 324 हो गया। अब देखिए मेरा x यहाँ नेगेटिव है, तो इसको माइनस साइन हटा दीजिए, माइनस, ये माइनस है तो हट गया, तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस 324। अब ये इक्वेशन बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, द वैल्यू ऑफ x यू विल गेट आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन द नंबर ऑफ मार्बल्स डस जॉन हैव। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो x का जो वैल्यू होगा उतना ही जॉन के पास मार्बल होगा, इनमें से यानी पहले में। तो आप जब जॉन के पास मालूम हो गया कि इतने मार्बल है, तो 45 में से घटा दीजिए, जीवांती के पास मालूम चल जाएगा कितने मार्बल है। आप इसे बना लीजिएगा। आप जबकि इससे पहले वाले चैप्टर पॉलिनोमियल में जिस तरह से फैक्टराइज करके बनाया करते थे, वो वैसे फैक्टराइज करके भी बना सकते हैं, ऐसे इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी आपको बताया जाएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा। सोल्व करने आएगा, सोल्व करने आएगा, आ जाएगा सोल्व करने। किस तरह से सोल्व करेंगे,
देखिए 45 है ना, यहाँ 324 है। अब देख लीजिए 30 को 15 से ज्यादा आ जा रहा है, 32 को 13 से, और चले आइए 34 को 11 से, और चले जाइए 38 को 36 को 36 और 9 लगेगा। क्या लगेगा? 36 और 9, इसको फैक्टराइज कर लीजिएगा, क्या बनेगा? 36 और 9। फैक्टराइज करने का तरीका मालूम है ना, कर सकते हैं। तो अब इसको फैक्टराइज करेंगे जब एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 9 एक्स प्लस 324 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 36 माइनस 9 एक्स माइनस 36, एक्स माइनस 36 एक्स माइनस 9 एक्स इज इक्वल टू 36 एक्स इज इक्वल टू 9। देखिए अब दो केस है, दोनों प्लस में, दोनों प्लस में। केस 1 मान लीजिए, केस 1 थोड़ा देर के लिए मानिए कि अगर केस 1 में अगर जॉन के पास एक्स मार्बल है, मतलब 36 मार्बल रहेगा, तो जीवंती के पास 45 में से 36 माइनस कर देना। इफ जॉन हैज 36 मार्बल देन जीवंती हैज 9 मार्बल्स। केस 1 है ना। अगर 36 लेते हैं, जॉन को मानते हैं, एक्स को 36 ले लेते हैं, तो जॉन के पास 36 हो जाएगा। तो जीवंती के पास 45 में से 36 गया तो 9 हो जाएगा, 36 9 45। केस 2 हो जाएगा, केस 2 कि अगर जॉन को 9 मानते, इफ जॉन हैज 9 मार्बल्स देन जीवंती हैज 36 मार्बल्स। क्लियर? कोई दिक्कत? अगर एक्स की वैल्यू अगर 36 लेते हैं तो जॉन के पास हो जाएगा 36 मार्बल, और जीवंती के पास 45 में से 36 गया, 9 मार्बल बचेगा। अगर एक्स को 9 ले लेते हैं तो जॉन के पास हो जाएगा 9 मार्बल, और जीवंती के पास हो गया 45 में से 9 गए, 36 मार्बल। तो इसी तरह से दो केस आप लिख दीजिए। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन थे एग्जाम्पल के पेज नंबर 39 में। देखिए पेज नंबर 39 में एग्जाम्पल नंबर 1 में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसको आपको बोला गया कि मैथमेटिकली इसको बताइए, और मैथमेटिकली सोल्व किया हुआ है, बुक में इस तरह से सोल्व कर दिया गया है। अब पूछ लेगा कि कितने कितने मार्बल उनके पास थे। सिर्फ अगर इक्वेशन को के रूप में रिप्रेजेंट करना है तो सिर्फ इतने ही, बुक में सिर्फ इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। लेकिन मैंने आगे सोल्व करके भी बताया है कि अगर आपको फाइंड करना रहेगा, फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल डज दे हैव, डू दे हैव, तो उनके पास कितने मार्बल थे, अगर ये बात पूछेगा तो आप इस तरह से आप सोल्व भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? चलिए अब हम एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, पढ़ लीजिए, एक्सरसाइज निकालिए। निकाल लिए। एक्सरसाइज में क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्या क्वेश्चन है देखिए।
चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको बताना है, चेक करके बताना है। एक्सरसाइज 4.1, इस एक्सरसाइज में आपको बताना है कि पॉलिनोमियल है, ये इक्वेशन है या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 इंटू एक्स माइनस 3। देख लीजिए, आप जानते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 2 को x से 2x माइनस 2 को 3 से 6, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। ये 2x कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6 इस तरफ आया तो प्लस 6, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, माइनस 6 इधर आया तो प्लस 6 प्लस 1 7। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए बी सी तीनों रियल होगा। ए बी सी एनी रियल वैल्यू, एनी रियल वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू, ठीक है, बट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन ए जीरो नहीं होना चाहिए। रियल में तो जीरो भी आ जाता है, तो ए जीरो जबकि ना होना चाहिए। ऐसे पूरे ब्रह्मांड में नंबर के बारे में बात किया जाए तो दो ही तरह के नंबर होते हैं, रियल एंड इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर उस नंबर को कहते हैं रूट के अंदर में वैसा कोई नंबर जो नेगेटिव रहेगा उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज एन इमेजिनरी नंबर, एन इमेजिनरी नंबर। और इसको छोड़कर बाकी सारी नंबर, जितने सारा का सारा नंबर जो है वो रियल नंबर हो गए। इनको छोड़ करके सारा नंबर जो है रियल नंबर हो गया। अब रियल नंबर दो भाग में बढ़ जाते हैं, तो मैंने रियल नंबर के चैप्टर में पढ़ाया था, रेशनल और इरेशनल, है ना। तो यहां पर कहा जा रहा है कि ए बी सी एनी रियल नंबर बट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए को जीरो ना होना चाहिए, बी जीरो है चलेगा, सी जीरो है चलेगा, बट ए जीरो नहीं चलेगा। तो यहां में देख लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है, यहाँ पे मिडिल टर्म है, तो मिडिल टर्म ये वाला नहीं है, तो इसका मतलब ये जीरो का बी जीरो हुआ होगा, तो सिर्फ ए एक्स स्क्वायर प्लस सी है और इज इक्वल टू जीरो। तो क्या ये पॉलिनोमियल, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा? होगा। मैंने थोड़ा देर पहले भी बताया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो यहां देखिए डिग्री 2 है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा? तो जी हाँ बिल्कुल होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल होगा, ठीक है। चलिए, अगर आप पूछ लेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ए और बी और सी का वैल्यू क्या है? तो यहां पर इसको देखिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये इस तरह से होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बीच वाला मिडिल टर्म नहीं है, मिडिल टर्म नहीं है तो इसको कर लीजिए 0 इंटू एक्स, तो ये वन कुछ नहीं है, मतलब 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ये है सी। तो ये अगर पूछेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करो तो आप इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये चीज ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये। अब देख लीजिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए कहते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ए इज इक्वल टू 1। एक्स के कोफिशिएंट को हम बी कहते हैं, तो बी इज इक्वल टू 0। और लास्ट टर्म में जिसे कांस्टेंट टर्म को हम लोग सी कहते हैं, कांस्टेंट टर्म को सी कहते हैं, तो कांस्टेंट टर्म मेरा 7 हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ऐसे सी हो गया। क्लियर? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए, इसमें कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बताना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सिर्फ है या नहीं के लिए आपको सिर्फ यही दर्द बना लेना है, यहां पर नीचे लिख लेंगे दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
क्लियर? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कहीं कहीं में पूछ देता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो बताइए उसमें ए कितना होगा, बी कितना होगा, सी कितना होगा। अगर इस तरह से पूछ लिया जाता है कि ए कितना होगा, बी कितना होगा, सी कितना होगा, क्या हुआ देखिए, ए कितना होगा, बी कितना होगा, सी कितना होगा, तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे एबीसी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में लगभग 8 क्वेश्चन है। टोटल कितना क्वेश्चन है? 8। टोटल 8 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का मैंने डिस्कस किया है। ठीक, इस तरह से उस तरह से एक 8 क्वेश्चन को और डिस्कस कर ले रहे। इतना ही तक बनाएंगे यहां तक, उसके बाद लिख देंगे दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां तक बनाएंगे, उसके बाद लिख देंगे दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाइड कर रहा है। चलिए एक दो और क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 1 में 1 का 6 क्वेश्चन देखो, उसमें क्या देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। यह एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। देखिए ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, ये माइनस 4 इस तरफ आया था प्लस 4, तो 3 और 4 7 हो गया, प्लस 4 इस तरफ आया था माइनस 4, 1 में से 4 गया तो माइनस 3 बचा। क्या बचा, यहां पर ए है, ए गायब हो गया। हमने अभी थोड़ा देर पहले फिर से रिकॉल कराया था कि इफ अगर ए 0 आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर ए मेरा 0 आ गया, अगर ए 0 आ गया तो ये खत्म हो गया। अब सिर्फ बी एक्स प्लस सी बचा, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा? तो कौन सा इक्वेशन रहेगा? ये रहेगा लीनियर इक्वेशन। तो मैं कह दूंगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो लिख देंगे दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इतना लिखना है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, पूछेगा कि फाइंड द जीरो, फाइंड द सोल्यूशन, सोल्यूशन को फाइंड करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू कितना होता है? 7x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 उस तरफ गया तो प्लस 3, एक्स की वैल्यू 3/7, यही होगा एक्स का वैल्यू। लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन में नंबर ऑफ जीरो 1, लीनियर इक्वेशन में नंबर ऑफ जीरो 1, देयर इज 1 सॉल्यूशन। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से और भी क्वेश्चन है, उसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 1 का 7 में देख लीजिए। x प्लस 2 होल क्यूब ऑफ x प्लस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। चेक कर लीजिए। अब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, 2x को एक्स स्क्वायर से 2x क्यूब माइनस 2x। अब देखिए x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस
6 2 जा 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। ये सबको वन साइड कर दीजिए। चलिए सबको ले जाने उस तरफ, तो x क्यूब उस तरफ गया तो माइनस में, 2x क्यूब में से x क्यूब गया तो x क्यूब बचा, और प्लस 6 उधर गया तो माइनस 6x स्क्वायर, प्लस 12 उस तरफ जाने के बाद माइनस 12 और माइनस 2 माइनस 14x प्लस 8 उस तरफ जाने के बाद माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देख लीजिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा? अगर ये न होता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते थे, लेकिन ये यहां पर डिग्री 2 से ज्यादा आ गई। हमने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का जो वेरिएबल x का जो पावर होगा मैक्सिमम 2 होना चाहिए। तो यहां पे देखिए 3 आ गया, तो ये क्यूबिक इक्वेशन हो गया। क्या हो गया? क्यूबिक। तो लिख देंगे दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा? मिस्टर सैफ अली खान उफ MM खान। चलिए इसी तरह से और भी क्वेश्चन में बन जाएंगे। क्या एक आखिरी क्वेश्चन को देख लिया जाए? चलिए एक आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। 1 में 8 x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 ऑल क्यूब। इसको लिख लीजिए x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू ये a माइनस बी का a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, जिस तरह फॉर्मूले में बढ़ा रहे थे 3ab, तो ये हो गया 6x स्क्वायर 3ab इंटू a माइनस b। तो अभी इसी को बनाए थे। अब देख लीजिए प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, माइनस 6 इस तरफ आया था प्लस 6 और एक्स स्क्वायर में 6 घटाने के बाद 2x स्क्वायर प्लस 12 इस तरफ आने के बाद माइनस 12 प्लस 1 ये प्लस माइनस 8 इस तरफ आने के बाद प्लस 8, तो ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 0। अब देख लीजिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई दिक्कत मिस्टर अल्तमश? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? वही पूछ रहे हैं, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देख लेते हैं ना, ये क्लियर है? अच्छा टाइम दे, अच्छा ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन में 2 एक क्वेश्चन बचा हुआ है, 2 में क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। आप कोशिश कीजिएगा, हिंट दे दे रहे, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हिंट दे रहे, आप कोशिश कीजिएगा, बन ही जाना चाहिए। लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ को हम लोग x मान लेंगे, x मीटर, ब्रेथ को x मीटर, लेंथ हो जाएगा इसके दुगना से 1 मीटर ज्यादा। कह रहा है कि इसका जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो उसका लेंथ ब्रेथ के डबल से 1 ज्यादा है, इस तरह का लेंथ ब्रेथ के लिए। उसका एरिया 528, तो L हो गया मेरा 2x प्लस 1, अब B हो गया हमारा x इज इक्वल टू 521। यहां से आप x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है सुन लीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट
306 है। तो मान लीजिए लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर भी, लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, दो लगातार कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो एक को x ले लेंगे, दूसरे को x+1 ले लेंगे, एक x है दूसरा x+1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 306 आता है, 306 आता है। यहां से इक्वेशन बन जाए। क्वेश्चन नंबर 3, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ओल्डर का मतलब होता है बड़ा, क्या होता है? ओल्डर का मतलब बड़ा। रोहन की मां रोहन से 26 साल बड़ी है, तो रोहन की एज को आप मान लीजिए, रोहन की एज को मान लीजिएगा x, उसकी मदर की एज को मान लीजिएगा, मदर्स एज को मानिएगा x+26, मां बड़ी है ना बेटा से, x+26, और इसकी एज ईयर में मानना, ईयर लिख दीजिएगा YEARS, ईयर्स, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद इसकी उम्र का प्रोडक्ट, तो 3 साल के बाद इसकी एज कितना होगा? 3 इयर्स लेटर या 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज कितना है? इनकी उम्र का प्रोडक्ट 360 है, कितना है? 360 है। तो अभी उसकी उम्र x है, 3 साल के बाद x+3 हो जाएगा, उसकी मां की उम्र अभी 26 है, 26+x है, 3 साल के बाद इतना हो जाएगा, और दोनों को प्रोडक्ट 360 हो जाएगा। यहां से एक इक्वेशन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर? 4 में भी यही क्वेश्चन है। ए ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ट्रेन की स्पीड को पहले कुछ मान लीजिए, क्वेश्चन समझा दे रहे हैं। ट्रेन की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लीजिए। कह रहा है कि ट्रेन है, यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घटती, उसकी जितनी उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, तो उतने ही दूरी को तय करने में उसे 3 घंटा समय ज्यादा लगता है। तो डिस्टेंस कितना बाबू? डिस्टेंस 480 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा 480 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में? तो टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाई स्पीड, इतना घंटा टाइम लगेगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस न्यू स्पीड को घटा दिया जा रहा है, इसकी स्पीड घट जा रही, कितना? 8 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस सेम है, 480 ही है, तो उसी डिस्टेंस को अब जब स्पीड घट रहा है तो टाइम ऑब्वियसली कि टाइम ज्यादा लगेगा। डिस्टेंस मेरा सेम है, स्पीड हमारा घट जा रहा है, तो टाइम हमारा ज्यादा लगेगा। तो टाइम जो अब लग रहा है, पहले t1 अब t2, टाइम जो लग रहा है 480 बाई स्पीड x-1, इतना घंटा लग रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो टाइम अब जो लग रहा है पहले से 3 घंटा ज्यादा लग रहा है, तो अब समय कब ज्यादा लग रहा है? अब या पहले? पहले स्पीड ज्यादा थी तो समय कम लग रहा था, अब स्पीड कम हो गई तो समय ज्यादा लग रहा है। तो अब टाइम ज्यादा लग रहा है, तो t2 माइनस t1 कितना ज्यादा लग रहा है? 3 घंटा। तो 480 बाई x-8, 480 बाई x इज इक्वल टू 3। यहां से इक्वेशन आप बना लीजिएगा, जो प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। आपको एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करना है। जो भी कुछ प्रॉब्लम आएगी आप बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा।
चलिए ठीक है, चलिए।